So freedom, hell is the other. Sartre goes on to argue for the more disputable thesis that the relationship between any two conscious beings necessarily involves conflict. Supposedly, another person represents a threat to one's freedom by their conscious existence, in that their perception objectifies oneself. मैं आपको बेसिकली ये आसान अल्फाजों में समझाता हूँ कि यहाँ पर अब फ्रीडम की बात हम करेंगे, और जैसे मैंने पहले कहा कि साख्त फ्रीडम को किस तरह से कंसेप्चुलाइज करता है और उसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो वो उन पे बात करता है। अब फ्रीडम की कॉन्सिक्वेंसेस पर उसने बात की है कि जिस तरह साख्त कहता है कि जैसे मैंने यानी साख्त ने खुद फ्रीडम को डिफ़ाइन किया है, बेस्ड ऑन दैट डेफिनेशन अब हमारे पास जो है काफ़ी सारी इश्यूज आएंगे। उनमें से एक इशू ये है कि दो लोग हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि देखिए, पर्सन ए एंड पर्सन बी, दो लोग हैं, ठीक है। पर्सन ए के पास भी एब्सोल्यूट फ्री विल है और पर्सन बी के पास भी एब्सोल्यूट फ्री विल है, यानी दोनों के पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है कि वो जो चाहे वो करें। तो अब यहाँ मसला ये है कि ना इसकी कोई लिमिट्स है ना उसकी कोई लिमिट्स है। पर्सन ए एंड पर्सन बी बोथ डू नॉट हैव एनी लिमिट्स। तो जब लिमिट्स नहीं है, इट मीन्स के पर्सन ए पर्सन बी को भी इन्फ्रिंज कर सकता है, यानी उस पे इन अ सेंस हम रफ अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो वो अटैक कर सकता है, और पर्सन बी पर्सन ए पे अटैक कर सकता है। यानी इन अदर वर्ड्स बोथ ऑफ देम आर फ्री टू बोथ बेनिफिट बट ऑल्सो टू हार्म ईच अदर। तो इस वजह से दोनों के दरमियान दो लोग या फिर दो से ज़्यादा जितने भी लोग हैं, उन सब में हमेशा किसी ना किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रहेगी, क्योंकि दोनों के पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है। जब एब्सोल्यूट फ्रीडम है तो दोनों कुछ भी कर सकते हैं, एंड इसलिए दूसरा जो इंसान है वो हमारे लिए ख़तरा है। तो अब साख्त कहता है कि इस इशू को रिजॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका ये है कि हम समझे कि जो सामने वाला है, जो दूसरा बंदा है, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है, उसके पास कोई फ्री विल है ही नहीं, ठीक है। तरीका वन ये है। तरीका टू या सोल्यूशन टू या रिस्पॉन्स टू वो ये है कि हम दूसरी पर्सन को डोमिनेट करें, उसे बिल्कुल सब्जुगेट करें, और उसकी जो फ्री विल है, उसकी जो फ्रीडम है, उसे हम अपने लिए ले लें, ठीक है। यानी इन अदर वर्ड्स वी एब्जॉर्ब हिज फ्री विल, we snatch it from him and take it for ourselves and subjugate that other person। तो इसकी मिसाल ऐसी होगी, ठीक है। सोल्यूशन वन, पर्सन ए पर्सन बी। पर्सन ए ये सोच रहा है कि पर्सन बी के पास कोई फ्री विल नहीं है, और पर्सन बी सोचेगा कि पर्सन ए के पास कोई फ्री विल नहीं है, ठीक है। तो अब ये तो बड़ी वो ये कह से कि यहाँ पर साख्त ने थोड़ा मजाक किया है, ठीक है। हम हमारे साथ थोड़ा मजाहिया वो हो गया है, क्योंकि इस तरह कंसेप्शलाइज करना, यानी ये बात समझना कि सामने वाले के पास फ्री विल है ही नहीं, या फिर उसके पास कोई फ्रीडम ही नहीं है, सो दैट इज़ एक्सट्रीमली नाइव एंड वेरी हिलेरियस एज वेल। यानी आपके सामने कोई खड़ा है एंड ही स्लैप्स यू ऑन द फेस, वो बिल्कुल आपका जो हेड है ना उसे बिल्कुल टर्न कर लेता है थप्पड़ की वजह से, एंड एंड यू, और उस थप्पड़ के बावजूद आप कैसे कहेंगे कि दिस पर्सन डजंट हैव फ्री विल। और फिर इमेजिन करें कि आप भी उसे एक लगाते हैं, ठीक है, मज़ा आता है ना वो। अब साथ थोड़ा मज़ाहिया हो गया तो हम भी मज़ाहिया हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको थप्पड़ मारता है, आप उसे थप्पड़ मारते हैं, यानी इट शोज यू बोथ हैव फ्री विल, यू बोथ हैव फ्रीडम। तो फिर ये सोल्यूशन ए साख ने जो है यहाँ पर थोड़ा मजाक किया है हमारे साथ। इट इज़ नॉट समथिंग इवन जस्टिफाइबल, इट इज़ नॉट इवन समथिंग लॉजिकल कि आप बस अपने दिल ही में जो है अंदर ही अंदर आप ये कहें कि सामने वाले के साथ जो है फ्रीडम नहीं है, फ्री विल नहीं है, उसकी कोई एजेंसी नहीं है। लेकिन जब आपको एक थप्पड़ लगेगा तब आपको पता चलेगा कि इन फैक्ट ही डज हैव फ्री विल एंड ही डज हैव एजेंसी एंड पावर एंड ही कैन इन फैक्ट influence you and impact you, okay, his existence can impact you। तो अब दूसरा सोल्यूशन वो आप कहें कि अब लॉजिकल है, ठीक है। इट इज़ लॉजिकल इन द सेंस कि वो कहता है कि अगर आपके पास ज़्यादा पावर है, सो यू कैन ओवर पावर द अदर पर्सन एंड यू कैन एलिमिनेट दैट थ्रेट, ओके। सो वो थ्रेट आपके लिए इसलिए है क्योंकि वो आप पे अपनी आइडियाज़ इम्पोज कर सकता है, वो आप पे अपनी मनमानी कर सकता है, ठीक है। सो द ऑब्वियस सोल्यूशन इज टू ओवर पावर दैट पर्सन, टू सब्जुगेट हिम, टू डोमिनेट हिम एंड टेक हिज और हर फ्रीडम फॉर योर ओन सेल्फ, ठीक है। So this is now something that Sartre talks about, in terms of freedom. So they may impose their wishes on us, thus constraining our freedom. जैसे मैंने पहले कहा, the ultimate treasure goal of Sartrean existentialism। अच्छा, तो अब
साख्त की सोल्यूशन से पहले आप इस पे थोड़ी बात करते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वाई ही सेज हेल इज़ द अदर। ठीक है, ये ऑल्सो जो है ये भी उसकी एक बड़ी फेमस कोटेशन है। वो कहता है कि हेल इज़ द अदर। जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि दूसरा बंदा आपकी लाइफ को एक थ्रेट है, जैसे कि आपको इख्तियारात हैं वही इख्तियारात उसके पास हैं, अगर आप उसे मार सकते हैं तो वो भी आपको मार सकता है। इसलिए दूसरे लोग हमारे लिए हमेशा क्या हैं? हेल हैं। हेल इज़ द अदर। दूसरे लोग हमारे लिए जहन्नम है। क्यों? क्योंकि वो हमारी सब्जेक्टिविटी को, हमारी फ्रीडम को लिमिट करेंगे। यानी जैसे मैंने एग्जांपल दी, अगर वो आपको थप्पड़ मारता है, इट मीन्स के उसकी एजेंसी आप पे गालिब आ गई। ठीक है ना, उसने अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज किया और आपको इम्पैक्ट किया। लेकिन आप चाहते ही यही तो आप नहीं चाहते ना। आप नहीं चाहते कि मैं किसी से इम्पैक्ट हूँ, रेदर मेरी जो फ्रीडम है, मेरी फ्री विल है, वो बिल्कुल अनइम्पैक्टेड रहे, वो बिल्कुल प्योर और एब्सोल्युटली रेडिकली फ्री रहे। ठीक है, दैट इज वाई ही सेज हेल इज द अदर। सो यू आर हेल फॉर देम एंड दे आर हेल फॉर यू।